स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो हमारे पास इक्वेशन है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी हम उस सर्किट की बात कर रहे हैं जिसमें हमने एक इंडक्टर, एक एसी सर्किट में इंडक्टर जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। सो उसका हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब आप देख रहे हैं कि आई नॉट जो है एक्चुअली मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट जो कि इसकी पीक वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, यानी बाकी जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, लेकिन पीक वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। तो इसीलिए इसको हम चेंज से बाहर निकालेंगे, क्योंकि इस पर चेंज जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा, चेंज से इसको बाहर निकाल दे। तो इसीलिए इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही पीक वैल्यू में। तो इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन को हम सिंपली यू लिख सकते हैं, एल एल और इस आई नॉट को यानी पीक वैल्यू को इस चेंज से बाहर निकाल दे, और जो चेंज है वो जस्ट अप्लाई होगा इस पर, साइन ऑफ ओमेगा टी इसके ऊपर अप्लाई होगा, साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और अगर आप इस पूरे टर्म को देखें, इस पूरे टर्म को अगर आप देखें, चेंज इन साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इस पूरे टर्म को अगर आप देखें सो ये हमारे पास किसके इक्वल है पूरा टर्म, ये ओमेगा काज ओमेगा टी के इक्वल है। ये सिंपल मैथमेटिकल डेरिवेशन से आप देख सकते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल है ओमेगा काज ऑफ ओमेगा टी, इसके इक्वल है। सो इस पूरे टर्म की जगह हम ये पुट कर सकते हैं। अगर हम ये पुट कर ले इस पूरे टर्म की जगह, सो देखिए इक्वेशन और भी हमारे पास सिंपल हो जाएगा। इसको हम यूं लिख सकते हैं, induced EMF is equal to L I naught, और इसकी जगह हम लिख लेंगे, इसकी जगह ओमेगा काज ओमेगा टी आ जाएगा। सो पूरा इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, ओमेगा एल काज ओमेगा टी, एल आई नॉट, और इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा काज ऑफ ओमेगा टी। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा। अब अगर आप देखें इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अगर इस एंगल की काज ऑफ थीटा, काज ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू हम देख सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आ रही है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होगा, जब आपके पास इसकी वैल्यू 1 आ जाए, और इसकी वैल्यू अगर 1 आ जाए तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल हो जाएगा एल आई नॉट ओमेगा के। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि इसकी जगह आप 1 पुट कर ले तो इक्वेशन यू बन जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा टर्म है ये वाला एल आई नॉट ओमेगा, ये एक्चुअली किसके इक्वल है, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ के। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम सिंपल पोटेंशियल या वोल्टेज फॉर्म में लिखे, वोल्टेज फॉर्म में, सो ये बन जाएगा वोल्टेज इज इक्वल टू, ये मैक्सिमम वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी तब होगी जब काज ओमेगा टी जो है वो 1 के इक्वल हो जाए। सो ये इसकी हो जाएगी मैक्सिमम वोल्टेज, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, या उसकी जगह मैंने मैक्सिमम वोल्टेज पुट कर लिया, ये एक ही चीज है। और इसी तरह काज ओमेगा टी अपनी जगह पर लिख ले। सो ये इंस्टेंटेनियस हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, वोल्टेज की, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो हम यूं लिख सकते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट की फर्स्ट हमने वैल्यू लिखी थी, इलेक्ट्रिक करंट की अगर आप वैल्यू देखें सो वो हमारे पास किसके इक्वल है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ऊपर आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है उसकी वैल्यू है आई नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। यानी दोनों अब देखिए डिफरेंट फंक्शंस है, जो वोल्टेज है वो कॉज फंक्शन है और जो अल्टरनेटिंग करंट है वो साइन फंक्शन है। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके सेपरेट जो हमारे पास वेव फंक्शंस है वो ड्रा कर ले, फिर इन दोनों को हम कंबाइन एक वेव फॉर्म में ड्रा करते हैं। सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें इन दोनों के सेपरेट वेव्स हम ड्रा करते हैं। कॉज वेव फंक्शन आप जानते हैं कि कॉज वेव फंक्शन चूंकि उसकी 0 के ऊपर वैल्यू 1 होती है, सो वो मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए उसका जो वेव है हमारे पास वो यूं बनेगा। कॉज फंक्शन का जो वेव फॉर्म है वो कुछ यूं बनेगा, क्योंकि 0 के ऊपर हमने देख लिया कि कॉज की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है, तो इसीलिए देखें वो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह अगर आप साइन देखें तो साइन 0 के ऊपर उसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसीलिए वो ओरिजिन से ही निकलता है, यानी 0 से स्टार्ट होता है। सो अब आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका वेव फॉर्म हमारे पास यू बन रहा है, 0 से निकल रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आ गई,
उसका जो वेव फॉर्म है और ये वोल्टेज का है, उसकी जो वेव फॉर्म है वो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है। तो अब अगर इन दोनों ग्राफ्स को मैं एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लूं, इन दोनों ग्राफ्स को एक ही ग्राफ के ऊपर हम प्लॉट करते हैं, सो देखिए इन दोनों में फेज डिफरेंस पर आप इजीली जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्स्ट आप ड्रा कर ले इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू, मैं इस कलर से शो कर रहा हूं क्योंकि वो साइन फंक्शन है, तो इसीलिए ओरिजिन से निकलेगा साइन फंक्शन। और अब आप देखें जो वोल्टेज है उसकी जो फंक्शन है वो काज है, तो इसीलिए वो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, काज जो है वो मैक्सिमम से, मैं यहां से कहीं उसकी जो वैल्यू है वो ले रहा हूं, ये है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू आप देख रहे हैं, ये आ जाएगा उसका कॉस फंक्शन। आप इसको एक फेयर फिगर से भी ड्रा कर सकते हैं, ये मैं जस्ट एक रफ जो है उसका फिगर ड्रा कर रहा हूं। सो हमारे पास उसकी जो फंक्शन है वो कुछ यूं बन जाएगी। सो अब आप इन दोनों को कंपेयर कर ले, सो अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर ले, सो जहां पर इलेक्ट्रिक करंट की जो फेज वैल्यू है वो 0 है, यहां पर उसी पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वो है π/2। जिस पॉइंट पर करंट की वैल्यू 0 है फेज, उसी पॉइंट के ऊपर उसी टाइम पर वोल्टेज का फेज क्या है, वो मैक्सिमम है। देखिए π/2 है मैक्सिमम, π/2 का मतलब है 90 डिग्रीज। सो हम देख रहे हैं कि जहां पर करंट 0 है, सो वोल्टेज π/2 है 90, यानी वोल्टेज एक्चुअली उससे लीड कर रहा है, वोल्टेज उससे आगे है, लीड का मतलब है आगे जा रहा है उससे। और यूं भी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे है, वो लेग कर रहा है। सो अब अगर इनका वेक्टर्स हम ड्रा कर ले, देखिए इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने देख लिया कि वो कितना है π/2। और अगर इनके वेक्टर्स हम शो कर ले, सो हम फर्स्ट हॉरिजॉन्टल शो करते हैं वोल्टेज का। अगर हम हॉरिजॉन्टल शो कर ले, चूंकि इसकी जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो हम हॉरिजॉन्टल ड्रा करते हैं, सो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उससे 90 डिग्रीज पीछे है, फेज डिफरेंस है 90 डिग्रीज का, तो इसीलिए वहां पर जो एंगल बनेगा फेज डिफरेंस उन दोनों के दरमियान वो कितना होगा 90 डिग्री का, यानी ये 90 डिग्रीज बन रही है, 90 डिग्रीज फेज डिफरेंस है। ये आ गया वोल्टेज और ये आ गया इलेक्ट्रिक करंट। सो इन दोनों चूंकि इलेक्ट्रिक करंट उससे पीछे है, तो इसीलिए हम चूंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो आप देख रहे हैं कि वोल्टेज उससे 90 डिग्रीज आगे है।